नमस्कार मेरे प्यारे भैया बहन। आज मैं कृतिका पाठ का माता का अंचल से पूजन द्वारा लिखित का सार कुछ बता रहा हूँ, उसे आप ध्यान से सुनेंगे। कृतिका से मात्र हमें दो ही पाठ पढ़ना है, माता का अंचल और एक और मैं आगे उसको भी सारांश बता दूंगा। पहला में है कि लेखा का पिता के साथ उनके अनेक गतिविधियों में भाग लेना। इसमें क्या है देखिए, लेखा का नाम तारकेश्वर नाथ था बचपन में, किंतु पिताजी लाड से उसे भोलानाथ कहते थे। याद रखिएगा, भोलानाथ का अपनी माता से केवल खाना खाने एवं दूध पीने तक का नाता था। वह पिता के साथ ही बाहर की बैठक में सोया करता था भैया। पिता प्रातःकाल उठकर भोलानाथ को भी साथ ही नहलाकर धुलाकर पूजा पर बिठा लेते थे। पूजा पाठ के बाद पिताजी अपने एक राम नाम बही पर 1000 राम नाम लिखकर पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे भैया। कभी कभी बाबूजी और भोलानाथ के बीच कुश्ती भी होती। पिताजी पीठ के बल लेट जाते और भोलानाथ उनकी छाती पर चढ़कर उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगता। तो पिताजी हंसते हंसते उनके हाथों को मूछों से छुड़ाकर उसे चूम लेते थे। भोलानाथ के पिताजी उसे अपने हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस मतलब दूध, गोरस का अर्थ होता है दूध, और भात सान कर भी खिलाते थे भैया। ये हुआ उनके साथ में रहने का विधि। अब माँ के साथ भोलानाथ का क्या संबंध था देखिए। जब भोलानाथ का पेट भर जाता तो उसके बाद भी माँ थाली में दही भात सानती और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो बेटा, नहीं तो उड़ जाएंगे सभी चिड़ियाँ। तब भोलानाथ सब बनावटी पक्षियों को चट कर जाता था। भोलानाथ की भी उसे अचानक पकड़ लेती और वह एक चुल्लू कड़ुआ तेल उसके सिर पर अवश्य डालती थी तथा उसे सजा धजा कर कृष्ण कन्हैया बना देते थे भैया। अब तीसरा में देखिए, बच्चों के साथ उनकी क्या गतिविधियाँ थी। बच्चों की शैतानियाँ और खेल में क्या करते थे। भोलानाथ के घर पर बच्चे तरह तरह के नाटक खेला करते थे भैया, जिसमें चबूतरे के एक कोने को नाटक घर की तरह प्रयोग किया जाता था। चबूतरे समझ गए, जिसको बरामदा भी कह सकते हैं। बाबूजी की नहाने की छोटी चौकी को रंगमंच बनाया जाता था। उसी पर मिठाइयाँ की दुकान, चिल्लम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फुट्टे घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी। उसमें दुकानदार और खरीदार सभी बच्चे ही होते थे भैया। थोड़ी देर में मिठाई भी दुकान हटाकर बच्चे घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातुन के खंभे, दियासलाई की पेटियां की किवाड़ आदि इस प्रकार के अन्य सामानों से बच्चे जोनार तैयार करते थे भैया। अब बच्चों के खेल में पिता का क्या भाग होता था, अब देखिए। जब पतंग सभी लोगों की पंक्ति पंगत सभी लोगों की पंक्ति जिसको कहते हैं बैठ जाती थी, तब बाबूजी भी धीरे से आकर जमीन अर्थात भोजन करने के लिए बैठ जाते थे जमीन पर। उनको बैठते देखे बच्चे हंसते हुए घरौंदा बिगाड़ कर भाग जाते थे। कभी कभी बच्चे बारात का भी जुलूस निकालते थे। बारात के लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही दुल्हन का मुख निरखने लगते त्यों ही बच्चे हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद भी लड़कों की मंडली जुट जाती और खेती की जाती। इस तरह बड़ी मेहनत से खेल जोते जोते जाते थे और बोए जाते थे, पटाए जाते थे। इस तरह भैया फसल तैयार हो जाता था और बच्चे हाथों हाथ फसल काट कर उसे पैरों से रौंद भी डालते थे और कसोरे का सूप बनाकर उसाकर मिट्टी के दिए के तराजू पर तौल कर राशि तैयार कर देते थे। इस बीच बाबूजी आकर पूछ लेते थे कि इस साल की खेती कैसी रही। तो भोलानाथ तब बच्चे खेल खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। अब बच्चों द्वारा गुरु मुसन तिवारी को चिढ़ाना, देखिए वहाँ गांव में मुसन तिवारी रहते थे, उसको कैसे चिढ़ाते थे। आम की फसल के समय कभी कभी खूब आंधी आती थी। आंधी समाप्त जाने पर बच्चे बाग की ओर दौड़ पड़ते और चुन चुन कर घुले आम जो नीचे गिर जाते थे वो खाते थे। एक दिन आंधी आने पर आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे और बिजली कौंधने लगी। बरखा बंद होने ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। बच्चे डर कर भाग गए भैया। बच्चों में बैजू बड़ा ढिठ था। एक बैजू नाम का उनका साथी था, बड़ा ढिठ था।
बीच में मुसन तिवारी मिल गए। बैजू उन्हें देखकर चिढ़ाते हुए बोला, बुढ़न बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा, ये कहावत है भैया। शेष बच्चे ने बैजू के सुर में सुर मिलाकर वही चिल्लाना शुरू कर देते थे। तिवारी ने पाठशाला जाकर वहां से बैजू और भोलानाथ को पकड़ लाने के लिए 4 लड़कों को भेज दिया। तो बैजू तो 9 2 11 हो गया और भोलानाथ पकड़ा गया, जिसकी गुरुजी ने खूब खबर ली। बाबूजी ने जब यह हाल सुना तो पाठशाला में आकर भोलानाथ को गोद में उठाकर पुचकारा। वह गुरुजी को खुशामद करके भोलानाथ को अपने साथ घर ले चले। रास्ते में भोलानाथ को साथी लड़कों का झुंड मिला। उन्हें नाचते और गाते देखकर भोलानाथ अपना रोना धोना भूलकर बाबूजी की गोद से उतारकर लड़कों की मंडली में मिलाकर उनकी तान सुर अल्पाने लगा भैया। अब अंतिम देखिए क्या है, भोलानाथ और सांप का तमाशा देखिए। एक टीले पर जाकर बच्चे चूहों के बिल में पानी डालने लगे। कुछ ही देर में सब थक गए। तब एक बिल में से एक सांप निकल आया, जिसे देखकर रोती चिल्लाती सब बेतहाशा भागे। भोलानाथ की सारी देह लहूलुहान हो गई भैया, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। यह दौड़ा हुआ आया और घर में घुस गया। उसी समय बाबूजी बैठक के ओसारे में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने भोलानाथ को बहुत पुकारा, पर भोलानाथ उनकी आवाज़ अनसुनी करके माँ के पास जाकर उसके आंचल में छिप गया। भोलानाथ को डर से कांपते देखकर माँ जोर से रोने लगी और सब काम छोड़ बैठी। झटपट हल्दी पीसकर भोलानाथ के घावों पर थूपी गई। भोलानाथ के मुंह से डर के कारण सांप तक नहीं निकल पा रहा था। पिता के चिंता के मारे माँ का बुरा हाल था। इस बीच बाबूजी ने आकर भोलानाथ को माँ की गोद से लेना चाहा, किंतु भोलानाथ ने माँ का आंचल नहीं छोड़ा। इस तरह बच्चों का एक मार्मिक और हृदयस्पर्शी रूप दिखाया गया भैया, कि भले पिता कितना भी प्यार कर ले, लेकिन माँ की ममता के आगे पिता का प्यार थोड़ा कम रहता है। इस तरह इससे संबंधित आप जितने भी प्रश्न उत्तर आएंगे आप आराम से लिख सकते हैं और आराम से आप सफल हो सकते हैं भैया। इसको ध्यान से सुनेंगे तो जरूर सफल होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।